शैलू जी, आपके जिले में हो क्या रहा है? क्या धर्मांतरण का मुद्दा जितनी तेजी से उभर कर आज सामने आया है, ये हम लोगों ने बहुत पहले इसको कार्रवाई करने के लिए कहा था। अभी इससे पहले के जो जिलाधिकारी थे, उन्होंने भी पत्र लिखा, लेकिन उनका तबादला हो गया। और आज आपको देख रहे हैं कि सामने उभर कर क्या रहा है, कई अधिकारी, कई ऐसे एसएचओ थे, कई ऐसे एसडीएम थे, वर्तमान में जो एडीएम हैं, या इससे पहले जो वर्तमान में आप कहें जिलाधिकारी हैं, इन लोगों के सारे लोगों की संज्ञान में होते हुए भी ये मामला, इससे पहले जो एसपी थे, उनकी पत्नी भी आईबी में थी, उनको भी जानकारी होनी चाहिए थी कि भाई आईबी इसकी रिपोर्ट आती है। हम लोगों ने कई बार दिया भी कि नेपाल के द्वारा भी इसकी फंडिंग होती है और वहाँ के लोग आते हैं हमारे बॉर्डर पे लगे हुए लोगों का धर्मांतरण कराने का। लेकिन आज वहाँ का प्रशासन सोया हुआ है, लेकर के इनको सिर्फ अपना फ़ायदा दिख रहा है कि कहाँ से इनको पैसा कहाँ से आएगा, देश कहाँ जा रहा है, प्रदेश कहाँ जा रहा है, इसकी कोई चिंता नहीं है कहीं भी। और ये लोग आज आप देख रहे हैं कि जब ईडी के द्वारा या उनके द्वारा जो जांच हो रही है, इसमें कितने लोग निकल के आए। सैकड़ों करोड़ रुपया बलरामपुर जनपद में बाहर से आ रहा था, जो चुनाव में खर्चा हो रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान में केंद्र में यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री हैं, मेरे मुख्यमंत्री हैं, इन लोगों के उसमें पक्ष में ना होने पाए, उसके लिए खर्चा किया जा रहा था। लेकिन जो वहाँ का प्रशासन है वो चुपचाप सोया हुआ था, ना कोई ध्यान दे रहा था, ना कोई उसमें कार्रवाई कर रहे थे। आज जब दूसरे लोगों ने बताया, आज कार्रवाई हुई, तो कितना बड़ा तथ्य सामने आया। लगता है ना कि सबको जानकारी थी। वर्तमान में जो एडीएम है 3 साल से 3.5 साल से हैं, उससे पहले जो हमारे अधिकारी थे उनको भी जानकारी थी। वर्तमान में है, इनको तो सिर्फ पैसा चाहिए, कहाँ से पैसा मिलेगा, किस तरह से आएगा, ऐसे जो ऐसे व्यक्तियों को जबरदस्ती जेल भेज देना, उसमें हिस्सेदारी करना, जमीनों का बहुत बड़ा काम वर्तमान प्रशासन कर रहा है। हर विभागों में अभी हमें आंगनबाड़ी का मामला आया, उसमें भी 1-1 लाख रुपए लोगों से लिया गया, मांगा गया। एक का हो जाएगा, उनका पैसा रख लो और सबका वापस कर दो। जो उसमें वो थी, जो महिला अधिकारी होती हैं जिले की, उनके यहाँ भी डीपीओ, उनके द्वारा अभी चाहे आप एडीएम, अगर वहाँ अभी गवर्नर जा रहे थे, उसमें भी 20-20 हज़ार रुपये मांगा गया सारे प्रधानों से। 3% प्रधानों से मांगा जा रहा था कि आज तक किसी भी ज़िले में, जब तक बलरामपुर ज़िला बना या उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िले में नरेगा के कामों में 3% की डिमांड नहीं हुई थी। लेकिन वर्तमान में जिलाधिकारी हैं, इन्होंने मांग रखी, वीडियो जा करके गाँव में कहे। हमने पहले विरोध किया कि हमारी विधानसभा का कोई व्यक्ति नहीं देगा। पहली बार ऐसी घटना हुई कि पूरे ज़िले के प्रधान हमसे मिले, हमने कई बार इसकी चर्चा भी की, शासन प्रशासन को भी इससे अवगत कराया। यहाँ पे भी ऊपर लखनऊ में भी दिखाया कि 3% आदमी का इसमें लेने का। सारे पूरे जिले के सारे प्रधान इकट्ठा होकर के, रोजगार सेवक इकट्ठा होकर के, सारे सेक्रेटरी इकट्ठा होकर के डीएम के खिलाफ धरना दिए, वकीलों ने हड़ताल की। उसके बाद आज जमीनों के में अभी एक जमीन का भी प्रकरण था, उसमें लगभग समझिए कि 50 सैकड़ों करोड़ रुपए की जमीन दूसरे के नाम थी, देकर के 4 निर्दोष लोगों को जेल भेज दिया गया। अच्छा, ये जो धर्मांतरण चल रहा था, तो इसकी जानकारी तो बहुत पहले से सबको थी, आपको थी, तो आपने जानकारी दी। हमने पहले भी यहाँ को अवगत कराया। वहाँ के तत्कालीन डीएम ने, अरविंद सिंह ने लगातार इस बात को शासन में उठाया, पत्र लिखा, और पत्र लिखने के बाद 10 दिन के अंदर उनका ट्रांसफर हो जाता है। जी, हम बताना कि इससे पहले के जो जिलाधिकारी थे, उन्होंने इसमें संज्ञान में, हमने उनसे चर्चा किया था, उन्होंने संज्ञान में लेकर के यहाँ का पत्र भी लिखा कि इस तरह की गतिविधियाँ हमारे ज़िले में चल रही हैं, इस पे संज्ञान में लिया जाना चाहिए, देखा जाना चाहिए। लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, जो कानूनी तौर पे जो देखा जाए। आज जो वर्तमान प्रशासन है, इसने भी यही स्थितियाँ की, इनके तो सारी चीज़ नॉलेज में आया, सब कुछ आया। अगर कोई दूसरा व्यक्ति बताए, आकर के बताए, तो इसमें ना एलआईओ की, आईबी की, सीबीआई की, इनकी मतलब किसी व्यक्ति की जानकारी का क्या मतलब हुआ कि अगर कोई आम आदमी आकर के बताता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित हो गया, सैकड़ों करोड़ रुपए जिले में आते थे बॉर्डर क्षेत्र में चुनाव लड़ने, और उसमें बांटा जाता था कि भाजपा को हराने की व्यवस्था होती थी। उसके बाद भी आज अगर प्रशासन नहीं बता रहा है सरकार को कि हमारे यहाँ ये हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहे थे वहाँ के ये जो अधिकारी हैं? केवल अधिकारी पैसा खाने का मतलब था।
कि वो नौकरी कर रहे हैं। ऐसा जिला है जिसमें ज़्यादा आएगा, जिसमें 8 जनपद उत्तर प्रदेश के लिए गए हैं, उसमें हमारा जनपद आता है, उसमें कि इसमें ज़्यादा पैसा आता है, अपना पोस्टिंग कराओ, खाओ पियो, उसके बाद निकल लो। सरकार की छवि पे इस पर क्या असर पड़ेगा, इसकी इनको कोई चिंता नहीं थी। हमारे जो अधिकारी हैं आज हैं, जिसने भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की, चाहे अधिकारी रहा हो, चाहे उसकी आवाज़ को दबा दिया गया, उसको हटा दिया गया, हटा दिया गया। जी जिसने भी आवाज उठाई, जी जिसने भी लिखा पढ़ी की, जी। क्यों हटा दिया गया? अब ये तो यहाँ की बात है कि उन्होंने क्या यहाँ से रिपोर्ट दिया, क्या कहा, उनके पीछे कौन लोग थे जिन्होंने आकर के यहाँ के अधिकारियों को क्या बताया। अब ये तो शासन प्रधान जानेगा, इसमें कोई नहीं है। आपको लगता है कि जो रिपोर्ट शासन में है, जी। जो रिपोर्ट होम मिनिस्ट्री के पास है, अगर उसकी जांच फिर से हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जी। जाएगा? जो यहाँ पे शासन में रिपोर्ट अगर उसकी जांच कराई जाए कि जो इससे पहले जिलाधिकारी ने लिखा था, तो उसकी अगर जांच कराई जाए तो उसमें आपको तथ्य ये सामने आ जाएंगे कि आज जो वर्तमान में स्थितियां हुई हैं, आज पूरे विश्व में आज बलरामपुर जनपद तैर रहा है। लेकिन इससे सरकार की छवि खराब नहीं हो रही है? बिल्कुल सरकार को बताना कि ये अधिकारी जो बलरामपुर जनपद में पोस्टेड होते हैं, उनको लगता है कि भाई यहाँ पे दूर है, 250 किलोमीटर राजधानी से दूर है, यहाँ कोई पूछेगा नहीं, देखेगा नहीं, जांचेगा नहीं, इस तरह की जो अगर हरकतें करते हैं, तो इस वजह से लगता है कि भाई इनको सरकार की छवि बनाने का काम नहीं करते, सरकार की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं और अपनी जेब भरने का काम कर रहे हैं। ये मुख्य इनका मुद्दा है कि भाई हमें कहाँ से क्या मिलता है। वहाँ पे बताना अभी कि हम कई उदाहरण आपको अच्छा, दे ये सकते हैं। बताइए, तो वहाँ एलआईयू क्या कर रही थी, वहाँ की पुलिस क्या कर रही थी, वहाँ का जो खुफिया तंत्र है वो क्या कर रहा था? अब ये लोग सूचना देते होंगे जिले के आला अफसरों को, वो लोग कहते हैं चुपचाप बैठ जाओ। यही होता है और क्या होता है भाई, जैसे वो उन्होंने सूचना, ऐसा नहीं है कि जब आम आदमी को सूचना है, हमको सूचना है, वहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं उनको सूचना है, गांव के लोग आके बताते हैं कि भैया ऐसा ऐसा हो रहा है। भाई 500 करोड़ 1000 करोड़ जो रिपोर्ट है आ रही है कि फंड आया, विदेशी फंडिंग आई। तो जब विदेशी फंडिंग आई तो सरकार के जो ये अधिकारी हैं ये क्या कर रहे थे, इनका तंत्र क्या कर रहा था, पुलिस क्या कर रही थी, प्रशासन क्या कर रहा था, एलआईयू क्या कर रही थी, कैसे उसे जानकारी नहीं? इतना बड़ा फंड, विदेशी फंड अगर आ रहा है देश को अस्थिर करने के लिए, तो ये हो क्या रहा है वहां पे? पूर्व वाले ने अगर किसी ने कार्रवाई करने की कोशिश की तो कौन सा ऐसा तंत्र था जिनके माध्यम से उनको हटाने का काम किया गया, या अगर उन्होंने अच्छे का काम करने का प्रयास किया तो ऐसे बहुत सारे लोग थे। कुटियाल जी हमारे यहाँ एसपी थे, तो हम लोगों ने उनको सूचना दी थी, तो उन्होंने इस पर कार्रवाई भी कराने का प्रयास किया था। आपको लगता है कि जो ये प्रशासन है पूरी तरीके से इन लोगों से मिला हुआ है और इनके पैसे पर पल रहा है, जिसकी वजह से? बिल्कुल, प्रशासन को इसमें पैसा चाहिए। पैसा कौन दे रहा है? आज हमारा कार्यकर्ता परेशान है, दूसरे कार्यकर्ता पैसा दे के अपना सारा काम करा रहे हैं। लेकिन आज हमारा कार्यकर्ता अगर चाहे भी बहुत चीज़ें चर्चा करते हैं, बात करते हैं, हम लोगों किसको कहा भाई, जिले के आला अफसर को, एसपी डीएम को हमने बताया कि यार ये ऐसा ऐसा हो रहा है, अच्छा ठीक है हम इसको दिखवाते हैं। उनके लैंग्वेज था, उसके दिखवाने के बाद आज तक क्या परिणाम मिला? आज ये स्थिति आई कि हजारों करोड़ रुपए खाली बलरामपुर जनपद में आया बाहर से, कि सरकार की छवि को खराब करने का और समाज को दूषित करने का, आपस में इन्फेक्शन डालने का, कि लड़ाई हो, जातीय संघर्ष हो, जातीय दंगा हो, धर्म के आधार पे झगड़ा हो, केवल उनको परिवर्तित करने का काम किया गया। कि आज अगर हम लोग चाहते, जो हमारा प्रशासन है, ये लोग अगर चाहें तो कहीं कोई कहता है कि पत्ता नहीं हिल सकता है, लेकिन आज अगर बलरामपुर जनपद में इतना बड़ा गिरोह सक्रिय था, इतने लोग, सैकड़ों लोग काम कर रहे थे इसमें, ऐसा नहीं कि ना एलआईओ को सूचना होगी ना उनको होगी, लेकिन जो बोलता है उसकी आवाज़ दबा दी जाती है। अब किसके द्वारा? क्योंकि जिले के आला अफसर हैं, वो चाहते हैं भाई हमारा काम चलता रहे, आज यहाँ पोस्टिंग है कल कहीं और होगी, जितने जिले में आओ वो सोचते हैं कि हम रिकॉर्ड कितना बनाएं, कितने करोड़ हमको मिला, इसकी रिकॉर्ड कैसे बनाएं, ये चीज़ वहाँ चल रहा है। इससे पहले भी चाहे आपके वहाँ के एसडीएम रहे, वहाँ के अधिकारी रहे, वर्तमान में जो अभी सरकार है, एडीएम है, डीएम है, इन लोगों ने, आप कितनी शिकायतें आप कर लीजिए, हम दिखवाते हैं। कोई ऐसा शब्द नहीं है कि आदमी अभी काम कर लें। अगर कोई आदमी बैठ के शिकायत करता है, अच्छा ठीक है इसको हम देख ले रहे हैं, फ़ोन करके पूछ सकता है कि यहाँ पे ये शिकायत आ रही है, क्या कर रहे हो इसमें? ना तो एसओ पूछा जाएगा, ना तो एसडीएम तहसीलदार पूछा जाएगा। हर जगह उगाही का धंधा चल रहा है। आप अपनी ज़मीन नपवाने के लिए 5000 रुपये दे दो, अगर हम आदेश भी करा लिए तो 5000 दोगे तो नपाई होगी। हमारे कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको आदमी रखा जाए। धर्मांतरण तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि पूरे देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है। लोकप्रिय सरकार हमारी केंद्र और प्रदेश में चल रही है, उसको ख़त्म करने का काम किया जा रहा है।
तो ये ऐसे लोगों को कम से कम सख्ती से देखा जाए कि अधिकारी, हम नहीं कहते हैं कि हमारे हिसाब से पोस्टिंग हो, लेकिन अगर हमारे हिसाब से शिकायत करने पे अगर कार्रवाई होती है तो लगेगा अधिकारी को कि भाई हमारी अगर शिकायत हो जाएगी, हम गलत काम कर रहे हैं, अगर हमारी शिकायत होगी तो तत्काल वहाँ से हटा लिए जाएंगे। हमें काम कहाँ पड़ता है? ब्लॉक पे, थाने पे और तहसील पे। ये 3 हम लोगों के हिसाब से देखा जाए। जिले का अधिकारी कौन आएगा, ये सरकार देखेगी, शासन देखेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी देखेंगे। लेकिन अगर उनसे शिकायत करते हैं किसी चीज़ को लेकर के, तो उस पे कार्रवाई करने का काम किसका है? जिला प्रशासन का। जिला प्रशासन अगर हम शिकायत करते हैं तो ऊपर, तो उस पे कम से कम संज्ञान लिया जाए, उनसे पूछा जाए कि आपने क्या किया? इसमें ये शिकायत मिली, विधायक जी ने दिया था या उन्होंने दिया था या कोई जनप्रतिनिधि ने दिया था। आज हमारा प्रधान परेशान है, बीडीसी परेशान है, क्षेत्र पंचायतों से वसूलने का काम किया जा रहा है। नगर पंचायतों में कितने मुश्किल से हम लोग पैसा लेकर के जाते हैं, वहाँ पे उस पे पास भी पैसा मांगा जाता है। जारी कराने का, जांच करने नहीं जाएंगे उसका पैसा मांगा जाता है। ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप चुपचाप पूछेंगे सारे लोग बताएंगे, लेकिन सोचते हैं कि भाई यही अधिकारी हैं, इनको तो होगा कुछ नहीं, अगर हम शिकायत कर दिए तो हमारी फट जाएगी, हमें लोग डंडा कर देंगे हमारे। तो ये चीज़ें आती हैं सामने। इनको देखा जाए कि जिसे करें कि बलरामपुर जनपद एक ऐसा जनपद है जहाँ पे विकास की ज़रूरत है, आवश्यकता है। नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ है, जहाँ पे नेपाल से लोग आते हैं और अपना काम करके चले जाते हैं।